जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। नारायण अवतार दत्तात्रेय। प्रहलाद की कथा में अवधूत मुनि दत्तात्रेय और उनके 2 गुरुओं की चर्चा है। भागवत में ही आगे उनके 24 गुरुओं की भी कथा है। विष्णु का हर अवतार मनुष्य को कोई न कोई शिक्षा देता है। दत्तात्रेय का प्रकृति को ही गुरु बना लेना सिखाता है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जैसे अद्भुत शिष्य हैं, वैसे ही अद्भुत गुरु भी। जिस पर कृपा करनी हो उसे कहीं भी अचानक मिल गए और सहज ही ज्ञान दे गए। ऐसे ही एक बार परमहंस वृत्ति वाले दत्तात्रेय मुनि साध्य देवों को मिल गए। महाभारत के इस प्रसंग में जब साध्य गण ने ज्ञानदान की याचना की तो दत्त गुरु ने उनको ज्ञान दिया। दत्तात्रेय बोले कि धैर्य, मनोनुशासन और सत्य धर्मों का पालन ही मनुष्य का कर्तव्य है। हृदय की ग्रंथियों को खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा समझे। किसी की गाली सुनकर पलटकर उसे भी गाली न दे। सहन करने वाले का रोका गया क्रोध गाली देने वाले का पुण्य हरण कर उसे जला देता है। मनुष्य कभी किसी का अपमान न करे, मित्रों से द्रोह न करे, सदाचारी और अभिमान रहित बने। वह कभी भी रूखी और रोष वाणी न बोले। रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थलों को जलाती हैं, इसलिए उनको छोड़ देना ही उत्तम है। वाक वज्र से दूसरों को पीड़ित करने वाला वास्तव में महादरिद्र है और वह मूल में मृत्यु को बात कर ही घूम रहा होता। यदि कोई सूर्य या अग्नि के समान जला देने वाला बागवान मारे तो विद्वान उसकी वेदना को सहते हुए यही समझे कि सामने वाला मेरी पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जगत में संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे वस्त्र को जिस रंग में रंगते हैं वह उसी रंग का हो जाता है, इसी प्रकार सज्जन या दुर्जन की संगति मनुष्य को वैसा ही बना देती है। बोलने की अपेक्षा न बोलना ही श्रेष्ठ है, यह वाणी का प्रथम गुण है। सत्य बोलना द्वितीय तो प्रिय बोलना तृतीय गुण है। धर्म संगत बोलना यह वाणी का चतुर्थ गुण है। यहां सत्य और धर्म शब्दों के पृथक प्रयोग से दत्तात्रेय संकेत कर रहे हैं कि सदैव सत्य धर्म संगत हो यह आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ, यदि कोई जन किसी हत्यारे के भय से छुपा हुआ बैठा है तो उसे छुपते हुए देखने वाले का सत्य
उस छुपे हुए व्यक्ति की हत्या का कारण बन जाएगा। इसलिए वहां सत्य बोलना धर्म संगत नहीं होगा। दत्तात्रेय आगे कहते हैं कि जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता और न ही दूसरों को जीतने का प्रयास ही करता है, न किसी से शत्रुता रखता और न ही किसी को आघात पहुंचाता है, जो निंदा और प्रशंसा को समान मानता है, जो हर्ष और शोक से परे हो जाता है, जो सबका कल्याण चाहता है, जो किसी को कष्ट होने का विचार मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, मृदु और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने का वचन देता है तो दे भी देता है, और जो दूसरों के दोषों को जानता है वह मध्यम प्रकृति का पुरुष होता है। इस प्रकार के पुरुष में उत्तम पुरुष जैसी मृदुता नहीं होती, और पर दोषों पर दृष्टि भी रखने से इसे मध्यम कहा गया। जिसका शासन अत्यंत कठोर हो, जो अनेक दोषों से युक्त हो, कलंकित हो, क्रोध में आकर किसी की बुराई करने से पीछे न हटता हो, जो कृतज्ञ हो, दुरात्मा हो और किसी के भी साथ जिसकी मित्रता न हो, वह अधम पुरुष होता है। अधम पुरुष को स्वयं पर भी श्रद्धा नहीं हुई, इसीलिए वह अन्य किसी से कल्याण होने की संभावना पर भी अविश्वास करता है। जो कोई भी अपने ऐश्वर्य की वृद्धि चाहे, वह सदैव उत्तम कोटि के मनुष्यों की ही सेवा करे। समय आने पर मध्यम कोटि वालों की सेवा भी कर ले, किंतु कभी भी अधम कोटि के मनुष्यों की सेवा ना करे। कोई व्यक्ति अधम पुरुषों के बल पर भले ही संपत्ति प्राप्त कर ले, किंतु उसको कभी भी उत्तम पुरुषों के समान सम्मान और चरित्र की प्राप्ति नहीं होती। महाभारत की यह कथा और जहां इसकी चर्चा हुई, वह प्रसंग दोनों ही विशिष्ट हैं। इस कथा में जिनको ज्ञान दिया जा रहा है वे साध्यगण हैं। साध्य का अर्थ है साधने योग्य। जिन देवताओं का ध्येय ही उचित साधन है, उनको दिया गया उपदेश भी उसी दिशा में होगा। इसलिए सारी शिक्षाओं के मूल में यही है कि अपने जीवन को किस प्रकार साधना चाहिए। यह प्रसंग विदुर नीति के आरंभ में है। धृतराष्ट्र को नीति के उपदेश करने के पूर्व विदुर ने कुछ कथाओं द्वारा पूर्व भूमिका निर्मित की है। उन्हीं में से एक यह कथा भी है। दत्तात्रेय यद्यपि नारायण के अवतार कहे गए हैं, किंतु इनका 3 मुखों वाला स्वरूप त्रिदेवों को समर्पित है। चाहे भागवत हो, शिव पुराण हो अथवा अन्य कोई पुराण, सभी स्थलों पर इस अवतार का कारण अत्रि अथवा अनसुईया को दिया गया वर ही है। लोक प्रसिद्ध कथा तो वही है जिसके अनुसार त्रिदेवों ने अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा ली है। उस सती के पातिव्रत्य के प्रभाव से तीनों ही देव शिशु बन गए थे। लक्ष्मी आदि देवियों की प्रार्थना पर त्रिदेव पुनः निज स्वरूप में लौटे और अनसुईया के वर मांगने पर उनके पुत्र के रूप में जन्मे। इनमें नारायणावतार तो स्वयं दत्त ही हैं। वे अत्रि के पुत्र होने के कारण दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। रुद्र के अंश से क्रोधावतार दुर्वासा तथा ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। मार्कंडेय पुराण में
अनसुईया के सतीत्व की महिमा की कथा कुछ भिन्न प्रकार से वर्णित है। यहां पुराणों की बहुप्रसिद्ध कथा के अंतर्गत अनसुईया की चर्चा निकली है। कथा है एक पतिव्रता स्त्री की, जिसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो चुका है। पत्नी उसकी सेवा शुश्रूषा करती है, लेकिन क्रोधी पति सदा उसका तिरस्कार ही करता था। इसके बाद भी वह प्रेम और समर्पण से पति शुश्रूषा करती थी। किसी समय एक रात्रि पति ने कहा कि मुझे अमुक वेश्या के घर ले चल। पति को समर्पित वह स्त्री अपने कंधे का सहारा देकर वहां भी चल पड़ी। मार्ग में ही सूली पर चढ़ाए गए मांडव्य मुनि कष्ट भोग रहे थे। मांडव्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि कैसे निरपराध मांडव्य को चोर समझकर मृत्यु दंड दिया गया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन तपस्वी ऋषि की मृत्यु न हुई, रात भर कष्ट सहते रहे। सवेरे जब राजा को ज्ञात हुआ तो उसने क्षमा प्रार्थना कर ऋषि को नीचे उतरवाया। ऋषि सीधे यमलोक गए और धर्मराज से पूछने लगे कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, तो भी मुझे ऐसा दंड क्यों भोगना पड़ा। उन्हें धर्मराज से यह ज्ञात हुआ कि बाल्यकाल में उन्हें किसी कीट को कांटा चुभाने के पाप का यह दंड मिला था। तो मांडव्य ने क्रोध में आकर धर्मराज को शाप देते हुए कहा कि बाल्यावस्था में जबकि मनुष्य को पाप पुण्य का बोध ही नहीं होता, तब किए हुए अपराध का इतना भीषण दंड मुझे दिया गया। इसलिए आप भी मृत्यु लोक में जन्म लेकर कष्टों को अनुभव करें। इसी शाप के कारण धर्मराज, विदुर, युधिष्ठिर आदि रूपों में धरती पर जन्म लिए थे। धर्मराज को भी शाप देने की क्षमता रखने वाले वही मांडव्य मुनि अभी सूली पर लटके थे। वे अपने पैरों को यत्नपूर्वक स्थिर करके पीड़ा को सीमित करे हुए थे। तभी रात्रि के अंधकार में उस पतिव्रता और उसके पति की दृष्टि उनको देख न सकी। पति के धक्के से मांडव्य का पैर हिल गया और उन्हें भीषण पीड़ा हुई। मुनि ने शाप दे दिया कि जिसके कारण मुझे यह मृत्युतुल्य पीड़ा हुई है, वह कल सूर्योदय होते ही असह्य पीड़ा के साथ मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सती ने कष्ट से कहा कि यदि ऐसा है तो अब सूर्योदय ही नहीं होगा, और यही हुआ भी। सर्वत्र हाहाकार मच गया। तब एक सती के कोप से डरे हुए देवताओं ने दूसरी पतिव्रता सती की शरण ली। सब अनसुईया के निकट पहुंचे। अनसुईया ने आश्वासन दिया। वे उस पतिव्रता के समीप गईं और प्रार्थना करी कि सूर्योदय न हुआ तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, अतः आप सूर्योदय होने दें। आपके पति को मैं पुनः जीवित कर दूंगी। जैसे ही सूर्योदय होने पर कुष्ठीपति के प्राण निकले, अनसुईया ने अपने पातिव्रत्य के बल पर उसको पुनः जीवन दान दिया। अनसुईया के कारण सृष्टि की रक्षा हुई। जब इस सबसे प्रसन्न हुए देवताओं ने उनसे वर मांगने कहा, तो उनका मांगा हुआ वर ही बना दत्तात्रेय के अवतार का कारण। क्या था वह वर? दत्तात्रेय ने किसे वरदान दिया था? किन किन को उनका ज्ञानोपदेश मिला?
इन प्रश्नों के उत्तर के साथ पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में।